क्या आपको पता है, आज से 7 साल पहले 2014 में जब स्विगी को लॉन्च किया गया था तो उसके पास केवल 5 डिलीवरी बॉयज़ थे। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 5 डिलीवरी बॉयज़। लेकिन आज स्विगी ने फूड होम डिलीवरी बाज़ार में रिवॉल्यूशन लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, बल्कि स्विगी आज भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म बन चुका है। आई एम श्योर मेरी तरह आप भी एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि स्विगी ने इतने कम समय में ये सब कैसे किया। इस वीडियो में हम आपको स्विगी की सफलता के बारे में सब कुछ डिटेल में बताएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल बप्सो बिजनेस इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए स्विगी की कहानी शुरू करते हैं। स्विगी की शुरुआत हुई 2014 बेंगलुरु में, लेकिन आज ये 100 से भी ज़्यादा भारतीय शहरों में काम कर रही है। आइए जानते हैं इसकी स्थापना कैसे हुई। 2013 में 2 यंग एंटरप्रेन्योर्स नंदन रेड्डी और श्री हर्ष मजेटी ने इंडिया में कुरियर सेवा और शिपिंग की सुविधा के लिए बंडल नाम की वेबसाइट बनाई, लेकिन दुर्भाग्य से ये ज़्यादा काम नहीं किया। हालांकि उन्हें इससे काफ़ी उम्मीदें थीं। जल्द ही उन्होंने बंडल को होल्ड पर डाल दिया और एक बार फिर से एक नया ब्रांड बनाने की कोशिश की, एक नई सोच के साथ। उन्होंने एंट्री की फूड डिलीवरी बिजनेस में। उस समय फूड डिलीवरी सेक्टर में थोड़ी हलचल थी, क्योंकि कई कंपनी जैसे फूड पांडा, टाइनी आउल और ओला कैफ़े जैसे स्टार्टअप्स मार्केट में पहले से ही स्ट्रगल कर रहे थे। इस दौरान मेजेटी और रेड्डी ने राहुल जैमिनी से संपर्क किया, जो इससे पहले मिंत्रा के साथ काम कर रहे थे। उस समय के मार्केट एनालिस्ट के विचार और उम्मीदों से अलग इन तीनों ने मिलकर एक ऐसी फूड डिलीवरी कंपनी बनाई जो भविष्य में भारत की सबसे सफल फूड होम डिलीवरी एप्लीकेशन बनी। ये कंपनी इतनी तेज़ी से बढ़ी कि 2015 में इसे भारी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया। और आपको शायद सुनकर हैरानी होगी कि स्विगी का पहला इन्वेस्टमेंट एसएल और सेफ पार्टनर्स के साथ लगभग $2 मिलियन का था, और इसके बाद नॉर्वेस्ट वेंचर पार्टनर्स ने भी इसमें इन्वेस्ट किया। लेकिन स्विगी के फ्यूचर प्लान्स के लिए ये भी काफ़ी नहीं था। अगले साल स्विगी ने नए और पुराने इन्वेस्टर्स दोनों से मिलकर करीब $15 मिलियन जुटाए, जिनमें बेसिमर वेंचर पार्टनर्स और हार्मनी पार्टनर्स जैसे नाम शामिल थे। जी हाँ, अब स्विगी भारत में सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी बनने के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही थी। 2017 में नेस्पर्स ने स्विगी को $80 मिलियन की फंडिंग दी, और इसी साल स्विगी को $100 मिलियन और भी मिले। 2018 में चाइना की मिटुआन डायनपिंग ने स्विगी में अपनी एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की, जिनके बाद स्विगी कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया था। 2018 की शुरुआत में स्विगी ने एक नए नाम स्विगी स्टोर्स के साथ बाकी चीज़ों की डिलीवरी भी शुरू कर दी। सितंबर 2019 में स्विगी ने इंस्टेंट ड्रॉप ऑफ सर्विस स्विगी गो लॉन्च किया। 2019 की शुरुआत में स्विगी ने एक नए नाम स्विगी स्टोर्स के साथ बाकी चीज़ों की डिलीवरी भी शुरू कर दी। इस सर्विस का उपयोग लॉन्ड्री, डॉक्यूमेंट्स और पार्सल डिलीवरीज टू बिजनेस क्लाइंट से लेकर रिटेल कस्टमर्स तक सब जगह किया गया। स्विगी का संचालन बंडल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ही करती है। मई 2020 में स्विगी को कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान अपने 1100 कर्मचारियों को निकालना पड़ा। अगस्त 2020 में कंपनी ने इंस्टामार्ट नाम से अपना ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, और अभी हाल ही में 2020 में उन्होंने ये अनाउंस किया कि वह अपने सभी डिलीवरी बॉयज़ की वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी खुद उठाएगी। मार्च में स्विगी ने चेन्नई, तमिलनाडु में हेल्थ हब की शुरुआत की। इस बीच स्विगी ने डिलीवरी सर्विस देने के लिए बर्गर किंग के साथ भी साझेदारी की है। इसमें कस्टमर सर्विस रिव्यूज़ यानी कस्टमर रिव्यूज़ को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्होंने गूगल लोकल गाइड के साथ भागीदारी की।
और सोडेक्सो को लेकर अपने ग्राहकों को भोजन कार्ड के माध्यम से भुगतान करने का ऑप्शन दिया। स्विगी ने इस सर्विस के लिए इंडिफाई टेक्नोलॉजीज़ के साथ साझेदारी की। स्विगी ने भारत में आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी कर एक डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया। तो आप क्या सोचते हैं, क्या यह स्विगी के फाउंडर्स की इंटेलिजेंस नहीं थी कि उन्हें स्विगी के शुरुआती सालों में ही $2 मिलियन की फंडिंग मिली, वो भी एसएल और सेफ पार्टनर्स से। और जैसा कि हमने आपसे कहा था, समय के साथ स्विगी और भी बढ़ते गया। केवल 2015 में ही, यानी सिर्फ एक साल में ही स्विगी ने 100 से अधिक रेस्टोरेंट्स तैयार किए और 70,000 से ज़्यादा ऑर्डर्स डिलीवर किए। आज ये कहना गलत नहीं होगा कि स्विगी देश का सबसे बड़ा फूड एग्रीगेटर है। हम जानते हैं कि सफलता आसान नहीं होती, इसके लिए धैर्य और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, जो मेजेटी और नंदन रेड्डी और साथ में राहुल जैमिनी ने मिलकर दिखाई। हम जानते हैं कि सफलता आसान नहीं होती, इसके लिए धैर्य और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, जो मेजेटी, नंदन रेड्डी और राहुल जैमिनी ने मिलकर दिखाई और स्विगी पर काम किया। आज कई फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्विगी के नक्शे कदमों पर चलते हुए बाज़ार में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अगर आपका स्विगी के साथ कोई अच्छा या बुरा अनुभव रहा हो तो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बप्सो बिजनेस इंडिया, इकलौता ऐसा यूट्यूब चैनल जहां सिर्फ बिजनेस की बात होती है। तो अगर आप भी पाना चाहते हैं बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़ी हर जानकारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अपने बिजनेस पैशनेट फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बप्सो बिजनेस इंडिया, जल्द मिलते हैं।